हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सीपीसी की धारा 89 के बारे में और इसके आगे बढ़ते जाएंगे। 89 में क्या दिया है? मध्यस्थम। मध्यस्थम में क्या है? ये धारा 1999 में जोड़ी गई और 1 जुलाई 2002 से लागू हो गई और मलीमत कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इसे जोड़ा गया। इसमें होता क्या है, जब न्यायालय देखता है फाइल को और इसमें समझौते के तत्व विद्यमान होते हैं तो चार्ज फ्रेम करने से पहले क्या कहता है कि भाई चाहो तो अपना मामला आर्बिट्रेशन में ले जाओ। ये दोनों पक्षकार तैयार हो जाते हैं तो चले जाते हैं, यदि वहाँ नहीं मामला बनता तो वापस भी आ सकते हैं। मध्यस्थम हो गया, सुलह हो गया, लोक अदालत हो गई, मध्यस्थता हो गई, इस आधार पर पूरा मामला निपटा लिया जाता है। क्यों करना पड़ा इसे? प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए इसे जोड़ा गया कि भाई आप अपना मामला आर्बिट्रेशन में निपटा लें। आर्बिट्रेशन में जो डिसीजन आता है उसे हम लोग अवार्ड या पंचाट कहते हैं। ये 89 में वर्णित है। अब जो मुख्य धारा है वो 91 है, लोक न्यूसेंस है। लोक न्यूसेंस तो जो परिभाषा दी गई है 268 में आईपीसी में वही है, लेकिन एक सिविल प्रकार है और आपराधिक प्रकार है, दोनों प्रकार के न्यूसेंस की बात इसमें की गई है 91 में। अब भाई एक तो आईपीसी के तहत 268 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है या फिर सीआरपीसी की धारा 133 से लेकर 143 तक में अपराधों के बारे में क्या किया जाएगा कि लोक न्यूसेंस पर रोक लगाई जाएगी संचित विचारणा करने के दौरान, या संचित रूप से लोक न्यूसेंस की रोक लगा दी जाएगी। ये क्या हो गए? दोनों आपराधिक मामले। सिविल में 91 के तहत एक व्यक्ति खुद जा सकता है कि भाई हमें अपने पर्सनल मामलों को लेकर के लोक न्यूसेंस हो रहा है, या दो से अधिक व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से जा सकते हैं। पहले क्या था, 2 या 2 व्यक्ति राज्य के महाधिवक्ता की अनुमति से जा सकते थे। अब राज्य के महाधिवक्ता को हटाकर क्या कर दिया गया, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जहाँ लोक न्यूसेंस हो रहा है तो न्यायालय की अनुमति से वाद ला सकते हैं। ये 91 में कर दिया गया है। अब महत्वपूर्ण धारा है आपकी 94, अनुपूरक कार्रवाइयाँ। अनुपूरक कार्रवाइयों में क्या है? निर्णय से पहले गिरफ्तारी, निर्णय से पहले कुर्की, अस्थायी वैदेश, रिसीवर की नियुक्ति और अंतर्वर्ती आदेश। इन 5 के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्या है? निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी। कभी भी निर्णय से पहले गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन आदेश 38 नियम 1 में एक प्रक्रिया दी गई है। यदि वादी शपथ पत्र पर साबित कर देता है कि प्रतिवादी जो उसके खिलाफ निर्णय होना है वो वादी को विलंबित करने का आशय रखता है और आशय रखने से वह न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से भागने वाला है, भाग चुका है, संपत्ति वहन करने वाला है, हटा रहा है, या फिर वो विदेश भाग रहा है, तो इन आधारों पर निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी हो जाएगी उसकी। फिर क्या हमने बताया था? निर्णय से पूर्व कुर्की। आदेश 38 नियम 5। कौन 2 आधार हैं? जब वादी शपथ पत्र पर साबित कर देता है कि प्रतिवादी क्या है, स्थानीय सीमा से भागने वाला है और अपनी संपत्ति का वहन करने वाला है, तो उससे कहा जाता है कि आप प्रतिभूति जमा कर दें। और जमा कर देता है तो कोई बात ही नहीं, और जमा नहीं कर देता है तो उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाती है, अटैच कर ली जाती है, जब तक कि न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता तब तक के लिए। यह है निर्णय से पूर्व कुर्की। अब अस्थायी वैदेश। अस्थायी वैदेश सीपीसी में आदेश 39 में वर्णित है और स्थायी वैदेश स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 38 से लेकर 42 तक के बारे में पूरा वर्णित है। मतलब यहाँ पर जो मिलेगा टेम्परेरी मिलेगा और परपेचुअल आपको एसआरए के थ्रू मिलेगा। अब कैसे मिलेगा जरा ये समझ लीजिए। अस्थायी वैदेश निम्न परिस्थितियों में मिलता है जब वादी क्या करता है, जब संपत्ति पर आसन खतरा मौजूद हो। क्या है? संपत्ति पर आसन खतरा मौजूद हो, जहाँ प्रतिवादी लेनदार को संपत्ति से वंचित करने की धमकी देता हो, और या प्रतिवादी क्या कहता है वादी से कि संपत्ति से आपको बेकब्जा कर देगा।
इन 3 परिस्थितियों में एक किया जाता है। लेकिन एक कार्तिक दासवाद आया जिसमें 7 कंडीशन दे दी गई है। उन आधारों पर कहा गया, क्या कहा गया, भाई वादी को अपनी छत तो नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है कि ना दिया जाने से दिया जाना घातक हो जाएगा, वादी और प्रतिवादी कुछ समय के लिए सहमत तो नहीं हो गए थे, ठीक है ना, और दिया जाए तो थोड़े समय के लिए दिया जाए, यदि वादी को दिया गया है तो वो सौम्यता बरतेगा। इन आधारों पर दे दिया गया है और देखा क्या जाता है, प्रथम दृष्टा मामला, सुविधा और सुविधा का संतुलन है, मतलब प्रथम दृष्टा मामला, अपूर्णीय क्षति और सुविधा और असुविधा का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत। प्रथम दृष्टा मामला, अपूर्णीय क्षति और सुविधा और असुविधा का सिद्धांत, 3 चीज़ें ये देख ली जाती हैं। फिर ये निर्णय आया कि जो ये 7 सिद्धांत दिए गए थे यही आखिरी हैं क्या, तो कहा गया नहीं। मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल दास एक वाद आया, उसमें कहा गया कि इन परिस्थितियों के अलावा भी सीपीसी की धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके भी न्यायालय अस्थायी वैदेश दे सकता है। अब अस्थायी वैदेश के बारे में बता दें। एक आदमी ने अपना खेत बी को दिया कि आप इसमें साल भर खेती करें, और बी क्या करने लगे, उससे मिट्टी खोदने लगे, तो ए क्या करेगा, बी के खिलाफ मुकदमा करेगा ना, साहब हमने तो खेती के लिए दिया तो मिट्टी निकाल ले रहे हैं। और न्यायालय देर में एक पक्षी आदेश नहीं देगा, निर्णय ने अस्थायी वैदेश नहीं देगा, तो क्या हो, पूरी मिट्टी निकाल चुका हो। ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा, स्टे दे देगा, जिसे कहते हैं रोक दीजिए आप, और फिर दोनों बात जब हो जाए तब आगे कार्रवाई बढ़ाइए। तो इसमें होता क्या है कि ये वाद के किसी भी प्रकरण में, अस्थायी वैदेश वाद के किसी भी प्रकरण में दिया जा सकता है, और वो एक निश्चित समय के लिए होता है, जब तक न्यायालय आदेश न दे तब तक के लिए होता है। जबकि स्थायी वैदेश दोनों पक्षों को सुनकर डिक्री के माध्यम से अनुमत किया जाता है। अब रिसीवर के बारे में बात करते हैं। रिसीवर की नियुक्ति निर्णय होने से पहले या निर्णय होने के बाद कभी भी की जा सकती है। रिसीवर एक लोक सेवक होता है, इतनी चीज़ याद रख लीजिएगा आप कि रिसीवर की नियुक्ति निर्णय होने से पहले या निर्णय होने के बाद कभी भी की जा सकती है, और रिसीवर जो नियुक्त होगा वो लोक सेवक होगा, उसे एक पैसा मिलेगा, दिया जाता है, और वो पूरा काम सरकार की तरफ से देखता है। फिर आता है अंतर्वर्ती आदेश। एक अंतिम आदेश होता है, एक अंतर्वर्ती आदेश होता है। अंतिम आदेश से पहले जितने भी आदेश होते हैं वो अंतर्वर्ती आदेश होते हैं। अंतर्वर्ती आदेश के आधार पर ही अंतिम आदेश दिया जाता है। ये 94 में पूरा दिया गया है। 95 में क्या वर्णित है, निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी, निर्णय से पूर्व कुर्की और अस्थायी वैदेश। क्या है, गलत आधारों पर आपने प्राप्त कर लिया, जो व्यक्ति गलत आधारों पर प्राप्त करेगा तो दूसरा पक्ष पीड़ित हो जाएगा, वो क्या करेगा, वो कंपनसेशन लेगा। कंपनसेशन कितना न्यायालय दिलाएगा, 50,000 रुपये। लेकिन ये वैकल्पिक नहीं है। जो पीड़ित पक्षकार है उसको लगता है कि 50,000 रुपये जो हमको प्रतिकर मिल रहा है कम है, तो वो 50,000 छोड़े और दूसरा वाद दाखिल करे। लेकिन यदि पीड़ित पक्षकार ने 50,000 रुपये ले लिए तो फिर वो दूसरा वाद दाखिल नहीं कर सकता है, तो उसे प्रतिकर मिल जाएगा। जो अपर्याप्त आधारों पर निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी, कुर्की या अस्थायी वैदेश प्राप्त करेगा तो पीड़ित पक्षकार को 50,000 रुपये तक का प्रतिकर दिला सकता है न्यायालय, और 50,000 से ज़्यादा चाहिए तो ये 50,000 छोड़िए और आगे मुकदमा दाखिल करिए, जितना लेना सकते हो ले लीजिए। आप ये नहीं कर सकते हैं कि 50,000 रुपये ले लिए और फिर मुकदमा दाखिल कर दिया, दो में से एक चीज़ चुन लीजिए। यदि आपने 50,000 रुपये ले लिए तो फिर मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते। ये वीडियो यहीं तक रखेंगे हम लोगों ने बात की 89 से लेकर 95 तक। 96 से शुरू होगी अपीलें, वहाँ से लेकर फिर हम पूरी अपीलें ख़त्म करेंगे अगले भाग में। ये वीडियो कैसा लगा देखें और आगे बढ़ाएं।